सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें और धर्ममय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान हिंदी के सरल रूप में समझ रहे हैं। इसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 57 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 58 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 54 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया है कि हे केशव, जिन मनुष्य की बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है उन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वो मनुष्य कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार चलते हैं? कृपया हमें वो बताइए। तो उसी में भगवान श्री कृष्ण जी हमें जिन मनुष्यों की बुद्धि साधना के द्वारा ईश्वर में स्थिर हो चुकी है उनके विषय में बता रहे हैं। मनुष्यों को भगवान स्थित प्रज्ञ मुनि बता रहे हैं। तो आज हम इसी में अध्याय 2 के श्लोक 58 को समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 58 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार कोई संकट आने पर कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने भीतर ही स्थिर कर लेता है, ठीक इसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों पर मन की लगाम लगाकर उन इंद्रियों को विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, और जब उसका मन इनसे पूरी तरह हटकर ईश्वर में स्थिर हो जाता है तब वह स्थिर बुद्धि मनुष्य स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमारे को यह सत्य समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य की बुद्धि ईश्वर में स्थिर नहीं होगी तब तक वो मनुष्य ईश्वर को कभी नहीं पा सकता। वास्तव में संसार में भटकती भिन्न भिन्न विषय भोगों में भटकती हुई बुद्धि कभी भी ईश्वर में स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन को यही समझाया है कि जब मनुष्य की बुद्धि मोह रूपी दलदल से पूरी तरह बाहर निकल जाती है तभी वो अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, तभी उसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो सकती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब तक हमारी आसक्ति इस शरीर के प्रति रहेगी, इस संसार के प्रति रहेगी, इस शरीर के रिश्ते नातों के प्रति रहेगा हमारा मोह, तब तक हम हर हाल में इन्हीं को सुख कैसे मिले इस विषय में हम सोचेंगे। हम भक्ति भी करेंगे तो अपनी भक्ति में यही चाह रखेंगे, हे ईश्वर, मैं मेरा परिवार सदैव सुखी रहे। मित्रों, मगर भक्ति वास्तव में सुखी रहने का नाम नहीं है। सुखी रहने के लिए भगवान ने कहा है कि पुण्य कर्म करो, दान पुण्य करो, सुख तो अपने आप आएगा। भक्ति वास्तव में ईश्वर से मिलन का मार्ग है, और ईश्वर से मिलन के मार्ग के लिए हमारे को अपने मन और बुद्धि को इस संसार से विरक्त करके ईश्वर में लगाना जरूरी है। इसीलिए हमें मोह के दलदल से बाहर निकलने को भगवान बता रहे हैं कि जब हम मोह रूपी दलदल से पूरी तरह निकलेंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। और मोह रूपी दलदल से कोई बात करके या सुनकर नहीं निकल सकता। उसके लिए हमारे को कर्मयोग की साधना करनी पड़ेगी, हमें कर्मयोग के मार्ग पर चलना पड़ेगा। उसी में भगवान हमें आज बता रहे हैं आज के श्लोक में कि जिस प्रकार संकट के आने पर कछुआ अपने संपूर्ण अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा कर्मयोगी और जो ईश्वर में स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों पर मन के द्वारा लगाम लगा देता है। वो ये निर्धारित कर देता है कि मैं क्या देखूं, क्या ना देखूं, मैं क्या सुनूं, क्या ना सुनूं, मैं जिह्वा से क्या स्वाद, मतलब वास्तव में संसार के विषय भोगों से मन का निग्रह करना है। तो कर्मयोगी इस पर निग्रह करके अपने मन को ईश्वर में स्थिर करने का प्रयास करता है। मन भागता है मगर वो दोबारा मन को अपने ईश्वर में स्थिर करने का प्रयास करता है, तो एक दिन वो इस प्रयास में सफल होता है, मोह रूपी दलदल से निकल। कर्मयोग इसमें हमारी मदद करता है। इसको हम आगे श्रीमद् भगवद गीता में समझेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। श्री भगवान आप आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।